नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए रुक करते हैं अलीगढ़ बुलेटिन की ओर, जहां बात करेंगे इस खास खबर की। जहां बता दें, अलीगढ़ में कचरा प्रबंधन संयंत्र और खुले नालों की समस्या को लेकर आम आदमी पार्टी नेता संजीव कौशिक ने कार्रवाई की मांग की है और चेतावनी दी है कि समाधान न होने पर प्रदेशव्यापी आंदोलन होगा। अलीगढ़ में रिहायशी इलाकों में A to Z कचरा प्रबंधन संयंत्र और खुले नालों से लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई हैं। आम आदमी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष संजीव कौशिक ने कई बार ज्ञापन दिए और कार्रवाई की मांग की, लेकिन सिर्फ खानापूर्ति की गई। उन्होंने बताया कि इस मुद्दे पर उन्होंने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह से मुलाकात की, जिन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की। इसके बाद उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 3 अक्टूबर 2024 को नगर निगम पर 37,50,000 का जुर्माना लगाया, लेकिन नगर निगम ने केवल खानापूर्ति की। संजीव कौशिक ने 1 महीने में कार्रवाई का अल्टीमेटम दिया है, अन्यथा पूरे उत्तर प्रदेश में धरना और अनशन का ऐलान किया है। आइए जानते हैं इस विषय में पूर्व जिला अध्यक्ष आप संजीव कौशिक का और क्या कुछ कहना था। नेता जी बताइए। सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। 25 सितंबर 2024 को आम आदमी पार्टी के द्वारा एक ज्ञापन प्रेषित किया गया था नगर विकास मंत्री जी को। सब 2 बड़ी समस्याओं को लेकर A to Z प्लांट मथुरा रोड पर स्थित है, जिसपे 5 लाख मीट्रिक टन लीचड़ वहाँ पड़ा हुआ है, और दूसरे जो अलीगढ़ के खुले नाले बने हुए हैं, लेकिन इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। अभी तो अगर आप देखेंगे तो अलीगढ़ में 7 विधायक भाजपा के, 1 सांसद भाजपा के, उसके बाद MLC भाजपा के और महापौर जी भाजपा के। बावजूद इसके ना तो A to Z का कोई स्थायी समाधान खोजा जा रहा है और ना ही जो शहर में खुले नाले बने हैं उनके लिए कोई स्थायी समाधान खोजा जा रहा है। इस पर संज्ञान लेते हुए हमारी आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद माननीय श्री संजय सिंह जी द्वारा संज्ञान लेते हुए एक पत्र माननीय श्री मंत्री जी A.K. शर्मा जी को, अरविंद कुमार जी को, नगर विकास मंत्री को एक पत्र जारी किया गया है और उन पर इस पर कार्रवाई करने की उचित कार्रवाई करने के लिए लिखा गया है। अब हम लोग इस पर कार्रवाई ना होता हुआ देख अगले 1 महीने के अंदर अगर इस पर दोबारा कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग इस पर अनशन पर बैठेंगे और एक बृहद रूप से हस्ताक्षर अभियान चलाकर इस अभियान को तेजी देंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बता दें AMU और यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क के बीच पुरातत्व, इतिहास और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में शैक्षणिक और शोध सहयोग के लिए 5 वर्षीय समझौता हुआ है, जो अंतर्राष्ट्रीय एकेडमिक आदान प्रदान को बढ़ावा देगा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और यूनाइटेड किंगडम की यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क के बीच पुरातत्व, इतिहास, पर्यावरण और सतत विकास के क्षेत्रों में शैक्षणिक और शोध सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। ये समझौता AMU की कुलपति प्रोफेसर नईमा खातून, रजिस्ट्रार मोहम्मद इमरान और इतिहास विभाग के CS अध्यक्ष प्रोफेसर हसन इमाम तथा यॉर्क यूनिवर्सिटी के उपकुलपति प्रोफेसर चार्ली जेफरी सहित वरिष्ठ शिक्षकों के बीच हुआ। समझौता अगले 5 वर्षों के लिए संयुक्त शोध सह लेख, आंकड़ों का साझा उपयोग, कार्यशालाएं, संगोष्ठियां, विजिटिंग फेलोशिप और छात्र शोधकर्ता विनिमय जैसे कार्यक्रमों के जरिए अंतर्राष्ट्रीय अकादमिक सहयोग को प्रोत्साहित करेगा। डॉक्टर आफ्ताब आलम और डॉक्टर एडम S. ग्रीन ने इसे संस्थानों के लिए ऐतिहासिक शोध और सतत विकास पर वैश्विक संवाद का अवसर भी बताया। आइए जानते हैं इस विषय में अध्यक्ष प्रोफेसर हसन इमाम और असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर आफ्ताब आलम का और क्या कुछ कहना था। आप कितनी बड़ी मौका है यूनिवर्सिटी के रिसर्चर के हिस्टोरियन के लिए कि वो बाहर की यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर काम करेंगे, वो लोग आएंगे, कितना हम मानते हैं ये बहुत अहम है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का समय है, AI का समय है, मशीन लर्निंग का समय है। तो अलग अलग सेक्टर्स में इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच पे आर्कियोलॉजी में काम हो रहा है, जिसमें आर्कियोबॉटनी है, आर्कियोजोलॉजी है, लैंडस्केप आर्कियोलॉजी है, आर्कियोकेमिस्ट्री है, मेटलर्जी है, तमाम अलग अलग सेक्टर्स पे अलग अलग सेक्शंस में काम हो रहे हैं इंटरडिसिप्लिनरी। और हमारा भी फोकस है कि जो भी टेक्नोलॉजी है, इससे टेक्नोलॉजी का भी आदान प्रदान होगा, साथ साथ जो हमारा एक कल्चर है, कल्चर का भी इससे जो है आदान प्रदान होगा। इससे बहुत मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा कुछ रिजल्ट रहेगा। इस पहली मरतबा इस डिपार्टमेंट में इंटरनेशनल लेवल पे ये बहुत ज़्यादा तो मुझे इस पर आइडिया नहीं है, लेकिन जितना मैंने सुना है लोगों के ज़रिए कि ये फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल इस टाइप का MOU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, स्पेशली डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री और यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क के डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड ज्योग्राफी के साथ में ऐसा MOU फर्स्ट टाइम है। क्या कहना चाहते हैं जो MOU साइन हुआ, कितना अहम मानते हैं, क्या होगा? सबसे पहले मेरी दिली जो है शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ AMU एडमिनिस्ट्रेशन का, स्पेशली ऑनरेबल वाइस चांसलर मैम का और PBC सर का और
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार साहब का और हमारे डिपार्टमेंट के चेयरमैन एंड कोऑर्डिनेटर हसन इमाम सर का, प्रोफेसर हसन इमाम साहब का। इन तमाम लोगों के ज़रिए ही ये बहुत ही इनिशिएटिव जो लिया गया बहुत आसान हुआ ये MOU साइन करने के लिए, जिसका जो MOU है वो MOU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क के बीच में है। और मुझे बहुत उम्मीद है कि फ्यूचर में एक अच्छा जो है एक अच्छा आर्कियोलॉजी में काम होगा, जिसमें हमारे कई स्टूडेंट्स एक्सचेंज प्रोग्राम के थ्रू वो यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क जाएंगे और वहाँ से कई स्टूडेंट्स यहाँ आएंगे। साथ साथ फैकल्टी मेंबर्स भी एक्सचेंज प्रोग्राम है इसमें, और कई प्रोजेक्ट्स पे हम लोग काम करने के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की एक लेगेसी रही है, जिसमें हमारे RC गौड़ साहब थे, प्रोफेसर RC गौड़ साहब और प्रोफेसर MD अंसारी साहब और तमाम ऐसे प्रोफेसर थे जो आर्कियोलॉजी में बड़े लेवल पे काम कर रहे थे, जिसमें एक्सकेवेशन एट आपको पता होगा जखेड़ा और अतरंजी खेड़ा, लाल किला, तमाम साइट्स अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने एक्सकवेट किया है। और मुझे उम्मीद है कि फ्यूचर में हम साउथ एशियन आर्कियोलॉजी में, पार्टिकुलरली नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, गंगा यमुना दोआब के गंगा के प्लेन में हम आर्कियोलॉजी में एक्सप्लोरेशन और सर AMU हिस्ट्री डिपार्टमेंट में किस तरह का MOU साइन किसी यूनिवर्सिटी से हुआ, किससे मुताबिक है, इसमें क्या फायदे होंगे? ये MOU जो है यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क से जो है साइन हुआ है और बेसिकली ये आर्कियोलॉजी से रिलेटेड है। और यॉर्क यूनिवर्सिटी की अच्छी रैंकिंग है ग्लोबली, तो हम लोगों की कोशिश थी कि अगर हमारा MOU साइन होता, और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हम किसी यूनिवर्सिटी से जो है लाइसेंसिंग कर रहे हैं, और इसमें जो है हमारे आफ्ताब साहब की एक अहम रोल रही है। उससे फ़ायदा होगा कि हमारा एक कल्चरल एक्सचेंज होगा, जो वहाँ के यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स एंड फैकल्टी आएंगे यहाँ और यहाँ से वहाँ जाएंगे, तो उनके यहाँ किस तरह के जो है रिसर्चेज हो रहे हैं आर्कियोलॉजी फील्ड में और हमारे यहाँ क्या चल रहा है। तो इस एक्सचेंज से फ़ायदा होगा कि अगर उनका कोई एडवांस स्केल को इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम एक दूसरे से सीखेंगे और सीखते हैं। हमारी कोशिश ये होगी कि अगर हमारे यहाँ कोई एक्सकेवेशन हो रहा है तो हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि इस पीरियड में आ जाइए और यहाँ के एक्सकेवेशन को देखिए, कुछ सजेस्ट करना है तो आप सजेस्ट कर दें। और हम अपने जो फैकल्टीज़ हैं, हमारी कोशिश होगी कि वहाँ भी जा कर के जो है ये सीखें कि वो कौन सा टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी चीज़ें तो कार्बन डेटिंग और बाकी चीज़ों से पता चलता है कि उसकी डेटिंग क्या है, किस सिविलाइजेशन से ताल्लुक़ है, किस पीरियड से उसका ताल्लुक़ है। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है फैकल्टी बिल्डिंग के लिए, और हमारे जो टीचर्स और रिसर्चर जो है इसे अच्छा बहुत ही बेनिफिटेड होंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खैर तहसील में प्रस्तावित फ्रंट ऑफिस के विरोध में अधिवक्ताओं और स्थानीय पेशेवरों ने प्रदर्शन किया, जिसे विधायक सुरेंद्र दिलेर का समर्थन मिला और सरकार से ऑफिस न खोलने की मांग की गई। अलीगढ़ के खैर तहसील रजिस्ट्रार ऑफिस में प्रस्तावित फ्रंट ऑफिस के विरोध में अधिवक्ता, कातिब, स्टाम्प वेंडर और टाइपिस्ट धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि फ्रंट ऑफिस खुलने से निजी कर्मचारी नियुक्त होंगे, जिससे तहसील से जुड़े पारंपरिक पेशेवर बेरोजगार हो जाएंगे। इस आंदोलन में खैर विधायक सुरेंद्र दिलेर भी अधिवक्ताओं के साथ धरने पर बैठे और समस्याओं के समाधान के लिए जल्द ही प्रयास का आश्वासन दिया है। अधिवक्ताओं की मांग है कि सरकार तहसील मुख्यालय में ये ऑफिस ना खोले। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में दलित युवकों के साथ हुई मारपीट और छेड़छाड़ के बाद सपा डेलीगेशन को पुलिस ने नजरबंद कर दिया, जिसे पार्टी नेताओं ने लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन और दलित विरोधी कार्रवाई करार दिया। अलीगढ़ में दलित युवकों के साथ हुई मारपीट और छेड़छाड़ की घटना के बाद पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन को पुलिस ने नजरबंद कर दिया।
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर सांसद रामजी लाल सुमन के नेतृत्व में यह डेलीगेशन रवाना हो रहा था, लेकिन रामजी लाल सुमन को आगरा और जिला अध्यक्ष लक्ष्मी धनगर को अलीगढ़ में उनके आवास पर ही नजरबंद कर लिया गया। महानगर अध्यक्ष अब्दुल हमीद घोसी को ऊपरकोट कोतवाली स्थित आवास पर रोका गया। सपा नेताओं ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन और दलित विरोधी कार्रवाई बताते हुए प्रशासन की निंदा की है, जिससे राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। आइए जानते हैं पदाधिकारियों का और क्या कुछ कहना था। ये सुबह 8 बजे से हाउस अरेस्ट किया गया है। थाना महुआ खेड़ा के थाना इंचार्ज अपनी पूरी पुलिस फोर्स को लेके आए और थाना गांधी पार्क और वारसी थाना, ये 3 थानों की पुलिस मेरा पूरा घर छावनी बनाया हुआ है 8 बजे से। अब मुझे यहाँ हाउस अरेस्ट किया हुआ है, मेरे सभी साथियों को। हमारे जो डेलीगेशन में लोग थे जो पीड़ितों के घर पर जा रहे थे, प्रदीप राहुल नाम के लड़कों को जो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की वीडियो बनाते हैं, यूट्यूबर हैं, वो वीडियो बना रहे थे तो उन्हें दौड़ा कर पीटा गया और नग्न करके उन्हें हाईवे पर उनकी बारात निकाली। ऐसी अमानवीय घटना होने पर, उनका शोषण होने पर हमारे समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने डेलीगेशन के रूप में हमारे सांसद राज्यसभा माननीय रामजी लाल सुमन जी को और हमें, हमारे क्षेत्र के विधायक वीरेश यादव जी को और जफर आलम साहब को, पूर्व विधायक, हमारे शहर के अध्यक्ष अब्दुल हमीद घोसी और मैं लक्ष्मी धनगर जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अलीगढ़, इनका डेलीगेशन में नाम था और हम सबको हाउस अरेस्ट किया गया है। ये तो एक तरह की लोकतंत्र की हत्या है। देखिए 27 अप्रैल को जो जानलेवा हमला हुआ माननीय रामजी लाल सुमन जी के ऊपर और हमारे ऊपर, उनके काफिले के ऊपर, वो हमलावरों को 10 मिनट में छोड़ देते हैं, उन्हें वाइज्जत बरी करके उन्हें घर पहुंचा देते हैं और हम पीड़ितों के घर पर नहीं जा सकें तो हमें हाउस अरेस्ट करा देते हैं। ये क्या साबित करना चाहते हैं? इनकी नीयत ठीक नहीं है। प्रदेश में इस तरह का माहौल हर जगह है। दलित, पिछड़े, वंचित, शोषित समाज को सताया जा रहा है। इससे डरने वाले नहीं हैं। पीड़ित परिवार एकजुट हो रहा है और इन सब के लिए वो तैयार है। ये जितना ज़्यादा जुल्म करेंगे, जितना ज़्यादा परेशान करेंगे, पीड़ित परिवार मुंह तोड़ जवाब देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बता दें अलीगढ़ के रोरावा थाना क्षेत्र में 20 रुपए के दूध के पाउच को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट हुई, जिसमें 4 लोग घायल हो गए हैं। आरोप है कि दुकानदार ने दबंगों के साथ मिलकर हमला किया, जबकि दूसरे पक्ष ने इसे आत्मरक्षा बताया। पुलिस ने मामला दर्ज कर घायलों को अस्पताल भेज दिया है। अलीगढ़ के रोरावर थाना क्षेत्र के नीवरी मोड़ पर 20 रुपए के दूध के पाउच को लेकर कहासुनी के बाद 2 पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें एक पक्ष के 4 लोग घायल हो गए। आरोप है कि दुकानदार ने कुछ दबंगों के साथ मिलकर घर में घुसकर हमला किया, जबकि दूसरे पक्ष ने इसे आत्मरक्षा बताया। घायल पक्ष ने रोरावर थाने भी शिकायत दी। पुलिस ने सभी घायलों को मलखान सिंह जिला अस्पताल भेजकर जांच शुरू कर दी है। मामूली विवाद से शुरू हुई घटना अब स्थानीय चर्चा का विषय बन चुकी है। जानते हैं पीड़ित पक्ष का क्या कुछ कहना था। आपका नाम क्या बाबा? राजुद्दीन है मेरा नाम। राजुद्दीन। पिताजी का क्या नाम है? पिताजी का मोहम्मद। मोहम्मद। हाँ हाँ कर देगा मोहम्मद। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप राजुद्दीन? नीवरी। इन्हें बोल रही है नीवरी। थाना कौन सा आपका? रोरावर। रोरावर। ये सब लोग जो हैं कौन है आपके? ये बीवी है। बीवी है आपकी? क्या नाम है बीवी का? रानी। रानी। और कौन है? सुलेमान। सुलेमान। क्या है, कौन है आपका? बेटा। बेटा। ये बच्ची कौन है? बेटी है। क्या नाम है इसका? रेहाना। रेहाना। तो कैसे घायल हो गए आप? 20 रुपये की थैली के पैसे। 20-30? 20। अरे इनको बोल रही 20 रुपये की थैली के पैसे। और थैली काय की? दूध की थैली के पैसे थे। हाँ। और आपके थे किसके थे? दूध वाले के। आप पर? आप पे, हम पे 20 रुपये थे। 20 रुपये ले गए, बाजू ले गए। मेरे घर का काम चल रहा है। इसने ये कहा कि बहुत पीछे का मत बोल रहे तुम वो आए होंगे तो 20 रुपये ले लीजिए। अपने वो पे खुले नहीं है पैसे। तो जाते उनकी ड्यूटी क्या वो तो लौलिया में लहपटे मार के और लौलिया की छाती है हाथ मार के इसको। यानी दुकानदार 20 रुपये लेने आया। हाँ। तो इन्होंने कह दिया खोले नहीं है ना।
हाँ मैंने कि जान गई खुले नहीं है। खोले नहीं है, तो उसने इनसे बदतमीजी की। हाँ बदतमीजी की है। हाँ, फिर लड़की को मारा, लड़की को मारा, लड़की रिहाना को। रिहाना को हम्म, एक लैपट मारा और कान फाड़ दिया है हाँ, और अब छाती पर बात मारी हुआ है। फिर क्या हुआ? फिर वो लड़कू चलो गो। अकेले ने मारा और भी थे उसके साथ? और ये फिर जो का बाद में आओ 5-7 लोड़ा लेके काऊ पर हॉकी है, काऊ पर डंडा है, काऊ पर लोग घूस आए हम्म, नीचे गिरा के मारे हैं सब। सबको, आपको घर परिवार हाँ को? तो पुलिस में शिकायत करी आपने? हाँ वो 100 नंबर बुलाई हमने। आई थी पुलिस? हाँ। किसी को पकड़ा? नहीं वो खाली कैमरा में तो वीडियो बना के ले गए वो। अच्छा, वीडियो में आ गए वो मारपीट करते हुए? मारपीट करने गुन्नी जो कही तो तुम दौड़ा थाने जाओ। हम्म, हम उन नहीं गए। थाने गए थे फिर आप? हाँ थाने गए। अभी कहाँ पे आ गए आप? अस्पताल आ गए? अस्पताल आ गए। सब भाग गए वो जिन्होंने मारपीट सब की? भाग गए। अभी कहाँ पे हैं आप? अस्पताल में हैं? अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। बात करेंगे अगली खबर की, जहां बता दें अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने नगर निगम की भूमि संबंधी कार्रवाई पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि विवादित भूमि उनके स्वामित्व में है और सभी कानूनी दस्तावेज उपलब्ध हैं। इसके साथ ही एएमयू ने अपने अधिकारों की रक्षा के लिए विधिक कदम उठाने की बात की। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने नगर निगम की भूमि संबंधी कार्यवाही पर स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा है कि विवादित भूमि विश्वविद्यालय की विधि सम्मत स्वामित्वाधीन संपत्ति है, जिसके सभी कानूनी दस्तावेज उनके पास मौजूद हैं। एएमयू ने स्पष्ट किया है कि ये भूमि दशकों से उनके स्वामित्व में है और इस पर अवैध कब्जे का कोई सवाल नहीं उठता। विश्वविद्यालय ने अपने अधिकारों की रक्षा के लिए विधिक कदम उठाने की बात कही है। जानते हैं एएमयू इंतजामिया का और क्या कुछ कहना था। सर, किस तरह का ये पूरा मामला हुआ है जिसमें में है? कल ये पता चला हम लोगों को कि नगर निगम अलीगढ़ ने किसी हमारी एक ज़मीन को, जिसमें कि हमारी वर्तमान में राइडिंग फील्ड है, उस पे अपना दावा पेश किया है कि वो ज़मीन नगर निगम अलीगढ़ की है। हकीकत ये है कि इसमें हमको ये कहना है कि ये ज़मीन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की है, जो विदाउट एनी इंटरप्शन और विदाउट एनी डिस्प्यूट 80 साल से यूनिवर्सिटी इस्तेमाल कर रही है। उसमें वर्तमान में हमारा राइडिंग फील्ड है, उसमें प्रशिक्षण जो है बच्चों का और जो भी प्रोग्राम होते हैं उसके प्रतियोगिता जो है उसको आयोजित किया जा रहा है। कोई उसमें डिस्प्यूट नहीं है। नगर निगम ने कोई हमें नोटिस नहीं दिया, न हमें किसी तरह का सुना हमें, न किसी तरह का मौका दिया एक्सप्लेन करने का। हमें कल शाम में 4 बजे ये पता चला कि उन्होंने अपना बोर्ड लगा दिया है और इस वजह से तब ये बात हमारे संज्ञान में आई। इनफैक्ट बोर्ड भी लगाया उन्होंने, वहाँ पे उनका ऑलरेडी काम चल रहा है ओवरब्रिज का। ओवरब्रिज बनने के लिए यूनिवर्सिटी ने उनको परमिशन दी, विदाउट कंपनसेशन लिए हुए परमिशन दी कि आप ओवरब्रिज बना लीजिए, क्योंकि पब्लिक वेलफेयर का इशू है। और बाकी जो कंपनसेशन की बात है लैंड की, वो यूनिवर्सिटी उनसे क्लेम करेगी, मांग लेगी और यूनिवर्सिटी लेगी, क्योंकि गवर्नमेंट का पैसा गवर्नमेंट में जाना है। कितनी ज़मीन सर उसके लिए दी गई? उसकी ज़मीन जो भी उनको अभी यूज़ की थी, जितना भी उन्होंने कहा कि हमें उनको बनाने के लिए जो भी उनको ज़मीन की ज़रूरत थी वो दे दी गई। वो तो उसका मेजरमेंट होकर कंपनसेशन बाद में लेना है। अब सर, जिस लैंड के ऊपर इन्होंने अपना बोर्ड लगा दिया है तो इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जा रही है? जो भी विधिक कार्रवाई, जो भी हमें कानूनी है हमारे पास रास्ता, उसको हम अपनाएंगे और उसको यूनिवर्सिटी अपना रही है। हमें जो भी सक्षम न्यायालय है उसके सामने हम अपने डॉक्यूमेंट के साथ पेश करेंगे और हम अपना उसका स्वामित्व जो है, अपनी ओनरशिप उसको इस्टेब्लिश करेंगे। लेकिन सर, जब आपके कारिंदे वहाँ गए डॉक्यूमेंट्स लेके, तो क्या आप कह रहे थे कि उन्होंने देखने से इनकार कर दिया? नहीं, उन्होंने हमें कोई नोटिस तो दिया नहीं कि हम डॉक्यूमेंट लेके जाएं, है ना। नोटिस अगर हमें देते तो हम उनको डॉक्यूमेंट जरूर जाकर दिखाते, है ना। और अब भी अगर हमें वो देखना चाहेंगे, करेंगे नोटिस, तो हम डॉक्यूमेंट ले जाके देंगे, दिखाएंगे उनको। कह रहे थे कि हम लेके गए तो उन्होंने कहा इसकी कोई अहमियत नहीं, वो तो वर्बल बातें उन्होंने कही थी, वर्बली उन्होंने कहा था इस चीज़ के लिए। हमने कहा साहब हम अपने डॉक्यूमेंट लेके, हमें टाइम दे दीजिए, हम डॉक्यूमेंट लेके पेश हो जाते हैं और हम जाएंगे डॉक्यूमेंट लेके, है ना। यानी कि ये पूरी जो कार्रवाई हुई है, इससे पहले आपकी नॉलेज में आ चुका था ये पूरा मामला? 1 दिन पहले, जस्ट 1 डे बिफोर। कह लीजिए आप, आज थर्सडे है तो ट्यूसडे में बात आई थी और वेडनेसडे में उन्होंने बोर्ड लगा दिया। ट्यूसडे में आपने उनसे कहा था कि हम अपने डॉक्यूमेंट? हाँ बिल्कुल, अगर हमें आप मौका दें हम डॉक्यूमेंट लेके आएंगे।
डॉक्यूमेंट दिखाएंगे। अच्छा, जब भी नॉलेज में आ गया था कि इनफैक्ट ऐसा है कि जब तक हमें इन राइटिंग कोई चीज़ वो न दें तो हम अपना डॉक्यूमेंट किसको ले जाके दिखाएंगे। हमें अगर पूछेंगे, इन राइटिंग देकर देंगे, कोई नोटिस देंगे कि ये डिस्प्यूटेड है या इस पे आपकी ओनरशिप जो आप क्लेम कर रहे हैं वो नहीं है, तभी तो हम उसको अपने डॉक्यूमेंट को देकर सिद्ध करेंगे। अरे जिस तरह से नॉलेज में आ गया था कार्रवाई हो सकती है, तो हम लोगों ने कोई एहतियात वहाँ पर नहीं बरती? नहीं, हमें इस तरह की कार्रवाई का कोई अंदाज़ा नहीं था कि वो विदाउट गिविंग अस अपॉर्चुनिटी, हमें बगैर अपॉर्चुनिटी दिए हुए इस तरह का बोर्ड लगा देंगे, हमें इसका अंदाज़ा नहीं था। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।